यानी कि ये कहीं कि कुल आपने 40 लाख रुपए अब तक 40 के लाख दिए। रुपए दे दिए उनको। ये पैसा कहाँ से आपने किस तरीके से इंतजाम ये हमने कुछ रिश्तेदारों से किया, कुछ आड़ती वगैरह से अपने से किया, कुछ इधर से पकड़ा इंडिया से? इंडिया से। तो ये पैसा दिया कहाँ गया? ये दिया भी इंडिया में ही गया था। उनका बंदा आया था कोई जो यहाँ पे इंडिया में उनका काम करता हो, हम उसे नहीं जानते। जी कहाँ पर वैसे? हरियाणा में दिया गया था वो बंदे को जी। तो उसको देने के बाद में उसने हमें फिर जिस रात में हमने उनको पैसा दिया उसी रात में उसने हमें सुबह 3 बजे करीब बॉर्डर क्रॉसिंग करवाया। बॉर्डर किस तरीके से क्रॉस कराया और कौन सा बॉर्डर था ये तिजवाना में बॉर्डर है, सन डिएगो सिटी पड़ती है कैलिफोर्निया की। जी जी। वहाँ से उन्होंने हमें क्रॉस करवाया। उनकी दीवार है जो बोलते हैं ना अमेरिका की दीवार है, वो अमेरिका की दीवार क्रॉस करवाई उन्होंने हमारी। कितनी बड़ी दीवार ऊंचाई थी? उसकी ऊंचाई होगी कोई 15 फीट। किस तरह पार तो कराया वो आपने? सीढ़ी लोहे की सीढ़ी है उनके पास में सरियों की, तो उसको उस पर टांग देते हैं, तो उस पर स्टेप बाई स्टेप चढ़ के दूसरी साइड पे फिर सीढ़ी लगी होती है, तो उधर से उतर जाते हैं। उधर फिर उसकी जो यूएसए की आर्मी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो वो उसको या तो वो खुद आ जाते हैं कुछ टाइम में राउंड के लिए, तो वो उस टाइम जब आते हैं तो आदमियों को पकड़ लेते, नहीं तो उनको कॉल करनी पड़ती है जो वहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, तो वो आ जाते हैं, तो वो आपको पकड़ के अपने कैंप में ले जाते हैं। कस्टडी में ले लेते कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद वो कैंप ले जाते हैं, कैंप में रखते हैं। तो कैंप में रखने के बाद में इस बार उन्होंने हमें कैंप में 20 दिन रखा, हम कैंप में रहे वहाँ पे उनके। तो काफ़ी तंगी आई कैंप में, खाने पीने की वजह से, रहने के लिए बहुत ठंड होती है, एसी छोड़ देते हैं पूरा, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं। तो फिर उन्होंने 20 दिन बाद हमें वहाँ से निकाल के हथकड़ियाँ वगैरह लगा करके, तो हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं, वो तो हमें रास्ते में आके पता लगा। और फाइनली तो हमें अमृतसर आके ही पता लगा है कि हम इंडिया आए हैं। उन्होंने हमें रास्ते में कुछ नहीं बताया कि आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। किस मतलब कौन सी तारीख में आपको वहाँ से लेकर चले थे अमेरिका? ये हमें 2 फरवरी को लेके चले थे वहाँ से, तो 5 फरवरी को हम यहाँ पे पहुँचे हैं अमृतसर। हाँ जी, 2 फरवरी को चले थे और 5 फरवरी पहुँचे यहाँ पे। किस काम को करने के लिए आप लोग अमेरिका गए थे और क्या सोचकर गए थे? जिस तरीके से आपने पूरी कहानी बताई है, तो जो आप गए थे वो इलीगल तरीका था एक तरीके से, जिस तरीके से गए थे। जी हाँ, ये तरीका तो अनलीगल ही है, पर वहाँ पे जाके इसके पेपर वगैरह कुछ बनते हैं, तो प्रक्रिया सरकार की चलती है। सरकार वहाँ पे सैलम देती है, सैलम का केस डल जाता है तो आपको वर्क परमिट वगैरह मिल जाते हैं। तो हम तो वर्क परमिट के लिए ही गए थे कि वो बोला कि हम आपको वर्क परमिट दिवा देंगे, तो उसने बाद में जाकर वर्क परमिट के नाम से हमसे धोखा करा। अमेरिका से भारत वापस भेजे गए 104 भारतीयों में से एक मुजफ्फरनगर के निवासी देवेंद्र सिंह ने बताया कि वो अमेरिका में माफियाओं के चंगुल में फंस गए थे। देवेंद्र ने बताया कि उन्हें माफियाओं ने बंदी बना लिया था और 40 लाख रुपए की फिरौती लेकर ही उन्हें छोड़ा था। फिर माफियाओं ने उन्हें अमेरिका की 15 फीट ऊंची दीवार को लोहे की सीढ़ी से पार करवाकर मैक्सिको भेजा। वहां से उन्हें अमेरिका की सेना ने पकड़ लिया और फिर उन्हें भारत वापस भेजा गया। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में आए 18 दिन हो चुके हैं। इन 18 दिनों में उन्होंने भारत को कई बड़े झटके दिए हैं। ट्रंप के कुछ फैसले भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीय अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उन्हें भारत वापस भेजने के लिए हथकड़ी भी लगाई गई। इससे भारत की छवि पर वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा, जिससे ये संकेत मिलता है कि भारत पर टैरिफ बढ़ सकता है। ट्रंप ने चीन और ब्राजील को भी इसी श्रेणी में रखा। अगर टैरिफ बढ़ता है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों को और कठोर बना दिया है। इससे भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम करना और भी ज्यादा कठिन हो सकता है। ट्रंप ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता पर रोक लगा दी है और अनुदानों की समीक्षा के लिए 90 दिनों का समय दिया है। इसका असर भारत में वैश्विक सहायता पर पड़ेगा, जिससे एनजीओस को आर्थिक मुश्किलें हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अहम कदम उठाते हुए बर्थ के आधार पर नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की कोशिश की है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारतीय मूल के बच्चों को अमेरिका में नागरिकता पाने में मुश्किल होगी। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए चबाहार पोर्ट पर भी छूट को खत्म कर दिया है। भारत ने इस पोर्ट के विकास में बड़ी रकम निवेश की थी और इसे अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने की योजना बनाई थी।
इस फैसले से भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका ने ब्रिक्स देशों यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी दी है कि अगर वो डॉलर के समांतर नई मुद्रा बनाने की कोशिश करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अलावा पेरिस समझौते के तहत विकासशील देशों को प्रदूषण कम करने के लिए हर साल $100 बिलियन की आर्थिक मदद दी जाती थी, लेकिन अब अमेरिका इसके बाहर हो गया है। इससे भारत को मिलने वाली आर्थिक मदद में कमी हो सकती है। इस तरह ट्रंप के कई फैसले भारत के लिए नेगेटिव साबित हो सकते हैं और भारत को आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर इनका सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हाल ही में जो देखा गया है, जहां से भारत वापस भेजे गए 104 लोगों को किस तरह से भेजा गया, कैसे लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई, उसे देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਏ, ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਹੀ ਭਾਜੀ। ਟਾਂਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ? ਮੈਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਾਏ ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਉਤਾਰਿਆ ਜੀ। ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਕੰਟਰੀ, ਹੋਂਡਰਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਆਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪੈਦਲ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਪੈਦਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। 12-13 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਬੋਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 5 ਫੁੱਟ ਬਾਏ 11 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੋਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 30 ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀਏ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਰਡਰ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 45 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਇਆ। ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੱਡ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਏ ਫਲਾਈਟ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਪ ਜਾਣਾ, ਟੱਪ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਟੱਪੇ ਆ ਸਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੈਂਡੀਆਗੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਚੌਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਕਿੱਦਣ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ? 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। 22 ਜਨਵਰੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਰੂਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ 4-4 ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 500-550 ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਇੱਕ ਜੂਸ, ਇੱਕ ਸੇਬ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਲਾ ਲਓ। ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਆ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਜੜ ਗਏ ਜੀ। 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਜਾੜਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਦਇਨੀਆ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੜੀਆਂ ਰਹੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਥਕੜੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਡੋਂਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ।